Hello friends, good morning everyone. This is Mukesh Kumar Bharti and gonna introduce you about my first lesson of English speaking course. So friends, today we will learn first lesson of English speaking course. Then after we will start learning how to speak English fluently. Then after we can speak English with anybody in the world. तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज यानी कि भाषा क्या है? भाषा किसे बोलते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि बातचीत करने का जो माध्यम होता है, बातचीत करने का जो स्रोत होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा। तो लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। भाषा सीखने के लिए सबसे पहले देखिए भाषा कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? जनरली भाषा 3 प्रकार के होते हैं: स्पोकन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज यानी कि जो हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो स्पोकन लैंग्वेज होगा। बातचीत के माध्यम से यानी कि हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पोकन लैंग्वेज हुआ। सेकेंड हमारा बॉडी लैंग्वेज। व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? तो सिंपली से आप समझ लीजिए कि बॉडी लैंग्वेज यानी कि हम किसी से बात करते हैं इशारा के थ्रू, अपने बॉडी को, जैसे हम इशारा किसी से करते हैं, कैसे इशारा करके बात करते हैं। बहुत मान लीजिए कोई आदमी आपसे 100 मीटर 200 मीटर दूर है, ठीक है, और आप उसे देख रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, तो आप कैसे बात करेंगे? इशारा करेंगे जनरली। ठीक है, तो इशारा से भी हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का लैंग्वेज है जिससे हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। एंड थर्ड हमारी है रिटन लैंग्वेज। व्हाट इज रिटन लैंग्वेज? तो रिटन लैंग्वेज में हम लोग एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? लिख कर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि लेटर आप लिखते हैं कहीं, मान लीजिए अब तो कोई नहीं लिखता, लेकिन लेटर आप अभी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई आपके फ्रेंड दूसरे शहर में है, दूसरे कंट्री में है, तो आप उससे कैसे बात कर सकते हैं? लेटर लिखते हैं। ठीक है, आपकी लेटर वहाँ तक पहुँचती है, आपकी जो बात है लेटर में वो पढ़ते हैं, फिर वो आपको रिप्लाई देते हैं लेटर के माध्यम से। तो आप दोनों के बीच बातचीत हुआ, लेकिन कैसे बातचीत हुआ? तो रिटन लैंग्वेज के थ्रू से। आजकल आप देखते होंगे कि चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे आप, तो व्हाट्सएप पे जब चैटिंग करते हैं तो आप मुंह से तो बोल के नहीं बात करते, आप चैटिंग करते हैं, इधर हाय हेलो लिखते हैं, उधर से भी रिप्लाई आता है। बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किस माध्यम से कर रहे हैं? लिख कर बात कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। ठीक है। अब स्पोकन लैंग्वेज में जनरली क्या होता है? स्पोकन लैंग्वेज में यानी कि हम जब मुंह से बात करते हैं, अपना टंग के थ्रू से जब बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पोकन लैंग्वेज। तो स्पोकन लैंग्वेज में जनरली हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। कन्वर्सेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर पूछेंगे एक दूसरे से। आखिर बात 2 आदमी या दो से अधिक आदमी के बीच में बातचीत कैसे होता है? एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना, एक दूसरे को आंसर देना, कन्वर्सेशन करना। ठीक है, तो वो हम लोग स्पोकन लैंग्वेज में करते हैं। स्पोकन लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे एक दूसरे से। बातचीत कैसे करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और आंसर देंगे। अब कन्वर्सेशन क्या है? कन्वर्सेशन में हम क्या करेंगे? देखिए, कन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि बातचीत आप जब कर रहे हैं तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्पीच होना चाहिए आप में। स्पीच का मतलब था भाषण। किसी भी एक टॉपिक पर जब आप बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं, स्कूल के बारे में बोलते हैं, कॉलेज के बारे में बोलते हैं, तो उसके बारे में आप जो भी बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पीच। तो कन्वर्सेशन में स्पीच भी होगा, वोकैबुलरी होगा, यानी कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपका जो वोकैबुलरी है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। वोकैबुलरी मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश का वर्ड मीनिंग जो है, सो आपको हर एक चीज़ का माइंड सेट करना होगा कि उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, वोकैबुलरी को। अब स्पोकन लैंग्वेज ऐसे ही हम सीखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीच का, वोकैबुलरी को मजबूत करेंगे हम लोग, तो स्पोकन लैंग्वेज हम लोग सीख लेंगे। अब हम लोग आइए बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेंगे एक दूसरे से हम लोग। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास 9 टेबल ऑफ WH वर्ड है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन हम कैसे पूछते हैं किसी से? व्हाट यूज करते हैं ना क्वेश्चन पूछने के लिए, ये सारे वर्ड है हमारे पास। व्हाट, वेयर, विच, वाई, व्हेन, हुज, हुम, हु, हाउ। यानी कि व्हाट, आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछते हैं किसी को, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो ये सारा क्वेश्चन है। आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है। सेकेंड आप देखिए वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। इससे आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? वेयर डू यू लीव, वेयर आर यू गोइंग। हाँ,
मतलब आप कहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, इंग्लिश में हम लोग टर्म यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं वेयर। एंड द थर्ड है विच। विच का मतलब था कौन सी। इससे हम लोग इंग्लिश में कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट कलर, या फिर आप पूछ सकते हैं विच कलर डू यू लाइक मोस्ट। ठीक है, तो कौन सा कलर आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। विच कंट्री डू यू वांट टू गो, विच कंट्री डू यू वांट टू विजिट। तो विच का यूज करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाई। वाई का मतलब होता है फ्रेंड्स क्यों। इससे हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू टॉकिंग टू मी, वाई आर यू वॉचिंग टेलीविजन, वाई आर यू टॉकिंग विद फोन। मतलब वाई से मतलब वाई को यूज करके इंग्लिश में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों। उसी तरह वेन है, हुज है, हुम है, हु है, हाउ है। वेन का मतलब होता है कब। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वेन डू यू गो टू कॉलेज, वेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, यानी कि सुबह आप कब उठते हैं। तो कब जो वर्ड है आपका वेन, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। वेन डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, वेन डू यू हैव योर लंच। ओके, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन वर्ड हुज। हुज का मतलब होता है किसका। किसका हिंदी में आप कैसे यूज करते हैं कि आप किसके बेटे हो, आप किसके स्टूडेंट हो। तो ठीक उसी प्रकार हम इंग्लिश में यूज करेंगे इसको, हुज सन आर यू, आप किसके बेटे हो। ठीक है, हुज स्टूडेंट आर यू, आप किसके विद्यार्थी हो। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट यूज करेंगे होम। होम का मतलब क्या होता है किसे। तो किसे को भी आप यूज करते होंगे, जैसे कि आप अपने घर में सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में हम, होम डू यू लाइक मोस्ट इन योर फैमिली। इससे क्वेश्चन बन गया हमारा, तो इससे भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट हमारा है हु का मतलब होता है कौन। इससे आप लोग नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, कौन हो, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन खा रहा है, कौन जाएगा, कौन आएगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछते हैं कौन को यूज करके। उसी तरह कौन का जो इंग्लिश होता है हमारा हु, उसको आप कैसे इंग्लिश में यूज करेंगे, हु आर यू, हु टोल्ड यू टू कम हियर। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में क्वेश्चन है जिसको यूज करके, हु को यूज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं। हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं। कैसे ये यूज करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड है, ये सारे WH वर्ड इसे बोला जाता है इंग्लिश में, इसको आप क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड की संख्या टोटल कितनी है, 9 कौन सा है, व्हाट, वेयर, विच, व्हाई, व्हेन, हुज, हुम, हु, हाउ। ये सब को यूज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावे भी हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स और मोडाल्स है जिसकी संख्या 24 है। इसका भी यूज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वर्स, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, शुड। ये हेल्पिंग वर्ब्स और मोडाल्स है, इसकी टोटल संख्या होता है 24। यानी कि आप ये 9 क्वेश्चन वर्ड को यूज करके और ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स और मोडाल्स को यूज करके दुनिया का सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना भी हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितना भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं एक दूसरे से, दुनिया में सारी क्वेश्चन इसी वर्ड्स के अंदर, यानी कि इसी वर्ड्स को यूज करके पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे मतलब डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, इसको कैसे हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं, सारा हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारा जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं ये आप अपने नोट कर सकते हैं, नोट करके आप पढ़ सकते हैं। हालांकि ये सब आपका इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ, मैं कैसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, कैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, ये तो बेसिक चीज़ है इंग्लिश का। ठीक है, खैर आपको सीखने वाली चीज़ है। तो कोई भी पूछ सकता है कि टोटल WH वर्ड की संख्या कितनी है, हाउ मेनी WH वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश। तो टोटल WH वर्ड जो है हमारे पास, उसको क्वेश्चन वर्ड भी हम बोलते हैं। टोटल क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में 9 है, टोटल हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में 24 है। ये आप नोट कर सकते हैं और नोट करके आप इसे पढ़िए, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट को हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, इसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे। व्हाट इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट। नेक्स्ट है आपका वेयर। ये जितने क्वेश्चन वर्ड हैं नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको कि ये सारी क्वेश्चन वर्ड को यूज कैसे करेंगे आप, ये सारी क्वेश्चन वर्ड को यूज करके आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में, ठीक है, उसके बाद फिर आपको आंसर देने के लिए सिखाएंगे।
यानी कि ये सारा तो क्वेश्चन पूछना है। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? सो क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछेंगे हम इंग्लिश में, इंग्लिश का वर्ड यूज़ करके एक दूसरे से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो आप मन में सेट कर लीजिए। हमारे पास 9 वर्ड है, 9 क्वेश्चन वर्ड है। इसी को यूज करके आप जितना भी क्वेश्चन पूछते हैं इसी के अंडर पूछते हैं। और ये आपका ये भी हेल्पिंग वर्ब्स और मोडाल्स है, यानी कि टोटल इधर 9 और इधर 24। ठीक है, ये सारा वर्ड जो है इंग्लिश का, इसी का यूज करके आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हम लोग आप मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, कैसे आप यूज करेंगे ये जो क्वेश्चन वर्ड है और ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स है, इसको इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है, इसको यूज करके आप कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एक दूसरे को, ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमसे आप लोग जुड़ जाइए। मैं आप लोग को वादा करता हूँ कि आप लोग को इंग्लिश में जरूर सिखाऊंगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली आफ्टर ज्वाइनिंग my class. So don't forget to attend my class. Attend your class every day. I will upload every day unique topic of English language. I will finish your course of English class. इंग्लिश का सारा टॉपिक, इंग्लिश स्पोकन के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और मैं साथ में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप लोगों को कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को वोकैबुलरी बिल्डअप करने की ज़रूरत है। मैं आप लोग को रोज़ नया नया वर्ड्स इंग्लिश का लिखवाऊंगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसे आप याद कर सकते हैं। बिना वर्ड्स का, बिना इंग्लिश वर्ड्स का आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। जितना भी इंग्लिश का वर्ड है उतना आपको नहीं रटना है, उतना आपको नहीं पढ़ना है। जितने हमें ज़रूरत है उतना का आपको पढ़ना है। बाकी जब आपको हैबिट हो जाएगा तो आपका माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे कि उसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आप इंग्लिश का फर्स्ट आपका लेसन है इंग्लिश का। इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वर्ड को कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं और कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। साथ में आपको आंसर देने के लिए भी मैं सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।